हेलो नमस्कार आदाब, कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री के कुछ इम्पोर्टेंट सवाल जो बहुत ही बेसिक वाले सवाल हैं। और अगर आप इस तरह से पढ़ते हैं तो फिर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी बड़े जोर शोर से कर सकते हैं। देखिए, बहुत बारीकी सवाल उठाए गए हैं क्योंकि केमिस्ट्री अगर सीखनी है तो बहुत बेसिक आपको आना चाहिए और बेसिक में भी बहुत गहराई चीजें आनी चाहिए। जब तक गहराई वाली चीजें नहीं आएंगी तो केमिस्ट्री आपकी समझ में नहीं आने वाली और जो चीज समझ में नहीं आएगी वो फिर आप कर नहीं सकते। तो इससे पहले आपको ये सवाल जो कर लेंगे, याद कर लेंगे, तो आप किसी भी कंपटीशन में बैठिए, आपको हर कंपटीशन बहुत आसान लगेगा क्योंकि बहुत छोटी छोटी बारीकी चीजों को लेकर केमिस्ट्री में चलते हैं। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे फिर वैसे वैसे हम आपको आईडी की तरफ लेके चलतेंगे। तो सबसे पहला हमारा सवाल है केमिस्ट्री का। देखिए, रसायन विज्ञान में जो 1500 से लेके 16वीं ईस्वी काल कौन सा काल कहलाएगा, है ना। तो ये जो रसायन विज्ञान है ज्यादातर यहीं से खोज हुई 1500 1600 1700 करीब में, है ना। ज्यादातर चीजें यहीं से शुरुआत हुई। तो इसमें कौन सा काल है, वो कौन सा काल कहलाया। तो देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ है आधुनिक काल, मध्यम काल, लेटरो रसायन काल या फिर फिलोजिस्टन काल। तो आपका सही ऑप्शन इसमें क्या हो सकता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपके हिसाब से कौन सा सही है, या फिर अपने मन में सोच लीजिए, है ना। देखिएगा आप ट्राई करके आप कितनी सवाल कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर सी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सी करेक्ट आंसर इसका। लेट्रो रासायनिक काल 1500 लेके, अगर देखो 1500 से लेके और 16वीं ईस्वी की बात करें, है ना, 1600 ईस्वी में बात करें तो ये जो काल कहलाया वो लेट्रो रासायनिक काल कहलाया। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखो, लेट्रो रासायनिक काल के प्रमुख रसायन कौन थे। देखिए, अब जाहिर सी बात है कि अगर ये काल है तो इस काल में कोई ना कोई तो इसका वैज्ञानिक रहा होगा। ऐसा तो है नहीं कि आ, ये जो लेटर रसायन काल कहा गया है इसमें कोई तो वैज्ञानिक ऐसा रहा होगा जिसमें हमने रसायन खोजा होगा या फिर कुछ चीजें किसी ने कुछ तो हमें दिया होगा। लेटर रसायन काल के प्रमुख रसायन कौन थे, तो आपके ऑप्शन है रॉबर्ट बॉयल, रदरफोर्ड क्यूरी, हेनरी मॉजली या रॉबर्ट। कौन सही है इसका, आप जरा देखिए, वीडियो आपकी चल रही है। आप केवल कितना करना है आपको, आपको करना क्या है, केवल और केवल आप अपने माइंड में सोच लीजिए या फिर आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर राइट है, वो आंसर है रॉबर्ट बॉयल। इन्होंने क्या किया था, गैसों का खोज की थी उस टाइम। क्या किया था, गैसों की खोज की थी, गैसों के विषय में बताया गया था, अध्ययन किया था रॉबर्ट बॉयल ने। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ये हमारा सही है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, गैसों के व्यवहार के विषय में अध्ययन किसने किया था। अभी मैंने ऊपर बताया था, इसका आंसर आपको डी सही हो जाएगा। अभी जो मैं बताया गया था, क्या किया था, गैसों के व्यवहार के विषय में जो अध्ययन किया था, गैसों के विषय में जो अध्ययन किया था किसने किया था, रॉबर्ट बॉयल। ठीक है, आगे चलो। यहाँ लिखा हुआ है कि बॉयल का नियम का प्रतिपादन किसने किया। बॉयल का नियम हमें किसने दिया था, मतलब सबने पढ़ा हुआ है ये, और इसका भी आंसर केवल बी हो जाएगा। ये भी आंसर बी सही है, रॉबर्ट बॉयल ने दिया। ऐसे ये हमने क्वेश्चन क्यों उठाए कि किसी भी तरह से आपसे पूछ लिया जाए, कुछ भी पूछ लिया जाए रॉबर्ट बॉयल के बारे में, रॉबर्ट बॉयल के बारे में आपसे कुछ भी पूछ लिया जाए तो सारा आंसर आपको मिल जाए। इसलिए हमने बहुत छोटे छोटे सवाल ये सारे ले लिए। क्या किया था उन्होंने, कौन से काल से आते हैं, है ना, किस चीज का अध्ययन किया था उन्होंने। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। पांचवा सवाल है, ऑक्सीजन का आविष्कार किसने किया था। किसने किया था, तो हमारा जो ऑप्शन है इसमें राइट हो जाएगा ए, जोसेफ प्रेस्टली ने क्या किया था, इसका ऑक्सीजन का आविष्कार किया था। और ये कभी ना कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ऑक्सीजन का आविष्कार किसने किया। ठीक है, आगे चलते हैं।
छठा सवाल हमारा, आधुनिक रसायन के पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन है गोल्डस्टीन, लेब्रोजीनियर, गोल्डस्टीन, ओके डबल हो गया कोई नहीं, अर्नेस्ट स्टॉल। इसमें हमारा सही आंसर बी हो जाएगा, बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। लेब्रोजीनियर जो है क्या था, आधुनिक रसायन के पिता कहे गए हैं। सातवां, ऑक्सीजन का आविष्कार कब हुआ था? 1775 में या 1777 में, 1774 में या 1778 में? कब किया गया था? इसका आंसर अगर मैं कहूँ तो सी आंसर सही हो जाएगा 1774 में। ठीक है, 1774 में सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। आठवां, दहन के लिए क्या जरूरी है? दहन मीन्स आग, और आग लगाने के लिए हमें जरूरी क्या है सबने पढ़ रखा होगा। या अच्छा की बात करूं, दे रखी है हाइड्रोजन, लिथियम, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन। क्या सही है? यहाँ पे जो ऑप्शन होगा आपका सी करेक्ट हो जाएगा। सी क्या है? ऑक्सीजन। देखिए ऑक्सीजन मिलने के बाद ही अगर ऑक्सीजन मिलेगा तभी आग जलेगी, अदरवाइज आग नहीं जलेगी। ये बात सबने पढ़ रखा होगा, है ना। जब आग लगती है तो उसके लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। आगे चलें। सवाल हमारा कह रहा है कि फिलोजिस्टन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था या किसने दिया था? हमारे ऑप्शन है समरफील्ड, जूलियस, विलियम क्रुक्स या अर्नेस्ट स्टाइल। किसने दिया था? फिलोजिस्टन सिद्धांत किसने दिया था? इनमें से ऑप्शन हमारे पास हैं ए बी सी डी डी। इसका सही आंसर है डी। सही आंसर क्या है? डी। रासायनिक संयोग के नियमों का कब प्रतिपादन हुआ था? तो कौन सी सदी में किया जाता है? 18वीं में, 19वीं में या 20वीं में? इनमें से कोई नहीं। एक ऑप्शन आपके पास है, आप अपना आंसर मैंने कहा है कमेंट बॉक्स में दीजिए, अपने माइंड में सोच लीजिए। सो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, 19वीं सदी में। जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत कब दिया था? 1803 में, 1804, 1806 या 1805? मेरे हिसाब से जॉन डाल्टन जो परमाणु सिद्धांत था वो सबने पढ़ रखा होगा, और इसका सही जो आंसर है वो ए है, 1803 में दिया था। ठीक है। 12वां सवाल है, मेंडलीफ ने आवर्त नियम कब प्रतिपादित किया था? 1868 में या 1870 में या फिर 1869 में या फिर 1875 में? सही आंसर कमेंट बॉक्स करिए। इसका जो सही आंसर है वो सी है, 1869 में। अगले सवाल की तरफ पढ़ते हैं। फैराडे ने विलियन में विद्युत धारा के प्रवाह का अध्ययन कब किया था? 1833 में किया था या 1834 में या 1835 या 36? सही आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिए। सही आंसर है आपका यहाँ पर ए, 1833 में। अगला सवाल देखते हैं। आर्हीनियम ने आयन का सिद्धांत कब प्रस्तुत किया? 1882, 85 या फिर 1889 में या 81? पता है तो कमेंट बॉक्स में कर दीजिए आंसर, नहीं पता है तो फिर वेट करिए। देखिए सही आंसर है इसका डी, 1881 में आयन का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये तो, खैर आप मानेंगे। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? मिल्किन ने की थी, गोल्डस्टीन ने की थी या जे थॉमसन ने की थी, सर जेम्स चैडविक ने की थी? आंसर क्या आपका सही है? आपका सही आंसर है सी, जे थॉमसन। आगे बढ़े। प्रश्न है, प्रोटॉन की खोज किसने की? ऑप्शन आपकी गोल्डस्टीन, जे थॉमसन, सर जेम्स चैडविक, इनमें से कोई नहीं। आपके हिसाब से कौन सा सही आंसर है कमेंट बॉक्स में बताइए। बाकी तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है? ए ऑप्शन, ये सही जवाब है। गोल्डस्टीन ने इसकी खोज की थी। अगला सवाल देखते हैं। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? देखो इसमें से दो आंसर तो अपने आप ही ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएंगे।
पहला ये वाला क्यू, जे थॉमसन ने हमने अभी ऊपर पढ़ा था, उन्होंने जो इलेक्ट्रॉनिक खोज की है। उसके बाद हमने प्रोटॉन की पढ़ा था, डिस्टिन ने इसकी जो खोज की है। अब हमारे पास ऑप्शन बचा क्या, सर जेम्स चैडविक, तो यही हमारा सही आंसर है। तो सही आंसर हमारा बी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। परमाणु क्रमांक की खोज किसने की थी? जॉन डाल्टन ने तो परमाणु का सिद्धांत दिया था ना। रदरफोर्ड नहीं, मैडम क्यूरी नहीं, हेनरी मोजले बिल्कुल सही। क्रमांक की खोज, परमाणु क्रमांक की खोज किसने की थी? हेनरी मोजले ने। इसमें क्वेश्चन है परमाणु क्रमांक की खोज कब हुई थी। देखो अभी पूछा था एक तो परमाणु क्रमांक खोज किसने की थी और कब हुई थी, इनमें से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये इंपोर्टेंट है। 1913, 14, 15 या फिर 16, आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में करिएगा। और ये जो सही आंसर आपका ये है 1913। अच्छा, 20वां सवाल है, 20वीं शताब्दी को रसायन का कौन सा काल कहा जाता है? लेटरो रसायन काल, फिलोजिस्टन काल, स्वर्ण काल या आधुनिक काल? आंसर सी है इसका सही जवाब। 21वां सवाल देखते हैं, न्यूट्रॉन की खोज कब की गई? न्यूट्रॉन की खोज कब की गई? 1934, 32 या 35 या 36? तो आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा बी। कब की गई थी? 1932 में। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं 22वां, प्रोटीन की खोज कब की गई थी? आंसर है आपका 1887 में, 88 में या फिर 86 में या फिर 89। तो इसका आंसर आपका सही हो जाएगा सी, 1886। 1886 में प्रोटीन की खोज की गई थी। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, इलेक्ट्रॉन की खोज कब की गई? तो इसमें दिया हुआ 1899, 1905 या फिर 1906 या 1896। तो इलेक्ट्रॉनिक खोज ऑप्शन डी सही है आपका, 1896 में की गई थी। अगला सवाल, आयन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? आयन का सिद्धांत फैराडे ने या फिर आर्हीनियम ने, हेनरी ने या कैडविक ने? तो आयन का सिद्धांत जो दिया था वो आर्हीनियम ने दिया था। ये आंसर क्या है? और ठीक है, आगे चलो। अच्छा, बिलियन में विद्युत धारा के प्रवाह का अध्ययन इनमें से किसने किया था? बिलियन में विद्युत धारा के प्रवाह, तो आंसर है, आंसर दे रखे हैं आपके, रॉबर्ट बिलियन ने, जॉन डाल्टन ने, हेनरी मोजले ने या फैराडे। बिलियन में विद्युत धारा के प्रवाह का अध्ययन किसके द्वारा किया गया था? फैराडे के द्वारा। जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं उन्हें कहते हैं क्या? उपग्रह कहते हैं या ग्रह कहते हैं, धरती या प्लैनेट? आपका आंसर क्या है? देखो इसका आंसर बी सही हो जाएगा, ग्रह कहलाते। क्या कहलाते हैं? ग्रह। 27वां क्वेश्चन है, सौर मंडल तथा आकाशगंगा मिलकर क्या बनाते हैं? ब्रह्मांड, उपग्रह, धरती या ग्रह? तो आपका इसमें जो है सही आंसर ए हो जाएगा, ब्रह्मांड बनाते हैं। ठीक है, 28वां क्वेश्चन, संपूर्ण ब्रह्मांड मूल रूप से किन किन से मिलकर बना है? एक ऊष्मा या हीट या ठोस तथा गैस, ग्रह तथा उपग्रह, द्रव्य तथा ऊर्जा, किसके द्वारा बनाया गया है? तो इसका जो आंसर है आपका बी सही आंसर है, द्रव्य तथा ऊर्जा द्वारा बना हुआ है। 29 सवाल है, रसायन के आधुनिक युग में प्रमुख रसायनज्ञ कौन थे? रसायन के आधुनिक युग में, आधुनिक युग में देखो, आधुनिक युग में अगर की बात की जाए तो जॉन डाल्टन जो थे वो क्या थे? इसके प्रमुख वैज्ञानिक थे या रसायन थे। परमाणु मॉडल किसने दिया था?
नील्स बोर द्वारा में परमाणु मॉडल दिया गया था। ये वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे 30 जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और इसी तरह से हम और भी क्वेश्चन लेकर आएंगे आपके लिए, बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे। आई थिंक यहाँ तक कोशिश की जाएगी पूरी केमिस्ट्री कराने की। सो वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बता दीजिए, और कुछ इम्प्रूव चाहते हैं तो वो भी बता दीजिए, ठीक है। बाकी सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं ऐसे उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है, आपको पसंद जरूर आएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में।